नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 जुलाई सोमवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ के पिलीमंगा कस्बे के एक व्यापारी को नई क्रेटा गाड़ी की जगह पुरानी गाड़ी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कंपनी ने 22 लाख रुपए का भुगतान नई गाड़ी देने के लिए प्राप्त कर लिया, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद पता चला कि गाड़ी का बीमा पहले ही हो चुका था। व्यापारी प्रभुदयाल पुत्र देवीलाल बेनीवाल निवासी 23 एसटीटी ने रिपोर्ट दी है कि मैंने सेल्समैन डिप्टी सिंह के माध्यम से पारस हुंडई हनुमानगढ़ जंक्शन से नई क्रेटा गाड़ी खरीदी थी। 2 मई को गाड़ी की डिलीवरी दे दी। गाड़ी का बिल 1 मई को काटा गया। इसके बाद पता चला कि गाड़ी का बीमा 13 मार्च को जारी हुआ है। श्रीगंगानगर सदर पुलिस ने अमेजन कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में बयावर के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह कंपनी में विभिन्न सामान का ऑर्डर करते, फिर सामान प्राप्त करने के बाद पैकेट खाली मिली, डिलीवर नहीं हुआ, यह दर्शाकर कंपनी से रिफंड प्राप्त कर लेते। कंपनी के सिक्योरिटी मैनेजर ने पिछले दिनों धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। थाना प्रभारी सुभाष चिल ने बताया कि कंपनी के कर्मचारी राजेश कुमार ने पिछले दिनों अज्ञात लोगों के खिलाफ कंपनी से फर्जी जानकारी देते हुए रिफंड प्राप्त करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे में आरोप लगाया था कि गिरोह में शामिल लोगों ने 52 अद्वितीय ग्राहक आईडी व 49 ग्राहक नामों से कुल 207 ऑर्डर रिकॉर्ड मैप किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रोड स्थित किसान चौक के पास एक कबाड़ स्टोर में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाने के लिए नगर परिषद अग्निशमन सेवा केंद्र की 3 दमकल गाड़ियों को करीब 7 घंटे तक लगातार मशक्कत करनी पड़ी। फायर ऑफिसर अमेंद्र सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना सुबह करीब 4:30 बजे मिली। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दमकलों को 1 दर्जन से अधिक बार पानी भरकर मौके पर लौटना पड़ा। आग की लपटें और तेज गर्मी के कारण राहत और बचाव कार्य काफी चुनौतीपूर्ण रहा। श्रीगंगानगर में नाबालिग बालिका दुष्कर्म प्रकरण के बाद शहर का होटल कारोबार जांच के दायरे में आ गया। पुलिस प्रशासन की लगातार सख्ती, होटलों की पर कार्रवाई और मीडिया में हुए खुलासों के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कई होटल मालिकों ने ठेकेदारों और मैनेजरों से होटल वापस लेकर स्वयं संचालन शुरू कर दिया है, जबकि कुछ ने यह कारोबार ही छोड़ने का मन बना लिया। सबसे अधिक चर्चा उन होटल्स की है जहाँ घंटों के हिसाब से कमरे किराए पर देने की व्यवस्था लंबे समय से संचालित होने के आरोप लगते रहे। सूत्रों के अनुसार शहर में कई होटल ऐसे हैं जिन्हें मालिकों ने ठेके पर दे रखा है। वहीं कुछ होटल मालिक स्वयं संचालन करते हैं, लेकिन कागजों में होटल का संचालन मैनेजर या अन्य व्यक्ति के नाम के किराएनामे के जरिए दर्शाया जाता है। श्रीगंगानगर में प्रेमनगर के रहने वाले वरिष्ठ नागरिक के बैंक खाते से साइबर ठग ने रकम ट्रांसफर कर ली। इसके बाद फोन पे चलना बंद हो गया, खाता नील हो गया। कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग के बेटे की रिपोर्ट पर ठगी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार प्रेमनगर निवासी राजीव छाबड़ा ने रिपोर्ट दी कि मेरे पिता जगदीश राय छाबड़ा बुजुर्ग हैं। पिता के पीएनबी, एक्सिस या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाते हैं। 10 जुलाई को मैं घर पर था। पिता के मोबाइल पर फोन पे चलता था। उस दौरान मेरे पास व्हाट्सएप पर कॉल आई। कॉलर ने बताया कि वह उड़ीसा से बोल रहा है। उसने कहा कि उसके रुपए हमारे बैंक खाते में आ गए हैं। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्गा मंदिर एरिया में स्थित डीके फिटनेस जिम में 2 युवकों के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस ने एक युवक की तरफ से दूसरे युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार एसएसबी रोड गली नंबर 6 निवासी कार्तिक गौड़ पुत्र रतन गौड़ ने रिपोर्ट दी कि मैं 10 जुलाई को शाम 4 बजे डीके फिटनेस में जिम करने गया था। जिम में पहुंचने के बाद प्रिंस वर्मा पुत्र ओम प्रकाश वर्मा निवासी चांदनी चौक पुरानी आबादी ने मेरे थप्पड़ मारे। थप्पड़ से मेरे कान में कम सुनने लगा है। राज्य में लगातार सामने आ रही बस अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रालसा ने प्रदेश भर में लग्जरी बसों की जांच के लिए 1 महीने का विशेष अभियान शुरू किया। श्रीगंगानगर में यह अभियान 8 जुलाई से शुरू हो चुका है। बसों की जांच एक संयुक्त कमेटी की ओर से की जा रही है। अभियान के पहले दिन 3 बसों की जांच की गई, जिनमें से एक कार पर चालान कर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। इसके बाद 9 जुलाई को 2 बसों की जांच की गई तो जांच में फिट मिली। श्रीगंगानगर जिला सिविल अस्पताल में सुरक्षा के लिए तैनात गार्डों से विवाद के बाद प्रभारी कुलदीप मान नर्सिंग ऑफिसर को हटा दिया गया। महिला गार्ड के विवाद के बाद मामला सांसद कुलदीप इंदौरा तक जा पहुंचा। उनके दखल के बाद पीएमओ डॉक्टर सुखपाल बराड़ ने प्रभारी कुलदीप मान को हटा दिया। आदेश के तहत सुरक्षा गार्ड व हेल्पर्स व वार्ड बॉय ने सुपरविजन करने के लिए कुलदीप मान को हटाकर उनके स्थान पर नर्सिंग ऑफिसर महेश गोयल व डीएचएम सविंदर सिंह को नियुक्त किया। महेश गोयल हेल्पर्स व वार्ड बॉय व सविंदर सिंह सुरक्षा गार्ड पर सुपरविजन करेंगे। श्रीगंगानगर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी कमलेश कुमार स्वामी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ और सद्भावना नगर सेक्टर ने 3 मोहल्ला वासियों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ और सद्भावना नगर सेक्टर नंबर 3 मोहल्ला वासियों ने बताया कि कुछ दिन पहले सद्भावना नगर सेक्टर नंबर 3 में कुछ असामाजिक तत्व एक नाबालिग के घर के आगे चक्कर लगा रहे थे। गत 10 जुलाई को मोहल्ला वासियों ने उन्हें गली में चक्कर लगाने से टोका।
हनुमानगढ़ के रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर चक 29 DWD के बस स्टैंड के निकट पिकअप जीप की टक्कर से ई स्कूटी पति पत्नी घायल हो गए। पुलिस ने जीप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार कस्बे के वार्ड नंबर 34 निवासी ताराचंद कुम्हार ने रिपोर्ट दी कि मेरा भाई महेंद्र कुम्हार व महेंद्र की पत्नी संतोष ई स्कूटी पर सवार होकर रावतसर से धन्नासर जा रहे थे। मेगा हाईवे पर चक 29 DWD के बस स्टैंड के निकट दूध वाली पिकअप जीप ने ई स्कूटी में टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर जिले के दुरस गढ़साना पुलिस थाना क्षेत्र के चक 9 DD में स्थित सोने घर से अज्ञात चोर सोना चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करके ले गए। इस घर में रहने वाला परिवार 3 दिन बाद लौटा तो चोरी का पता चला। पुलिस के अनुसार पीड़ित 19 वर्षीय आकाशदीप ने रिपोर्ट दर्ज की है कि हम परिवार सहित 7 जुलाई को मामी के घर 28 KYD खाजूवाला गए हुए थे। 10 जुलाई की रात 8 बजे घर लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, अंदर कपड़े और अन्य सामान बिखरा हुआ था। श्रीगंगानगर के गांव नरसिंहपुरा बरानी में नगर परिषद की ओर से प्रस्तावित ठोस कचरा प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का जारी आंदोलन सोमवार को और तेज हो गया। आज नरसिंहपुरा बरानी में नगर परिषद की ओर से प्रस्तावित ठोस कचरा प्लांट के विरोध में गांव नरसिंहपुरा क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूलों का छात्र छात्राओं ने बहिष्कार किया। वहीं आज ग्रामीणों ने प्रस्तावित कचरा प्लांट के विरोध में पैदल रोष मार्च निकाला। ग्रामीण राजेंद्र सहार ने बताया कि आज नरसिंहपुरा गाँव से ग्रामीणों और स्कूलों के बच्चों द्वारा प्रस्तावित कचरा प्लांट तक पैदल मार्च निकाला गया। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग से रिद्धि सिद्धि फर्स्ट कॉलोनी में मुख्य गेट और मॉल के सामने प्रतिदिन शाम के समय भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। जाम के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग हनुमानगढ़ बाईपास की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सुगम रास्ता बन गया है। शाम के समय दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। लोगों का कहना है कि मॉल के सामने लगे बड़े होर्डिंग्स, निर्माण सामग्री और अन्य अवरोध सड़क को संकरा कर देते हैं, इससे ट्रैफिक पर दबाव और बढ़ जाता है। इसके अलावा कई लोग बिना किसी काम के अपनी गाड़ियों पर परिसर के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे जाम और गंभीर हो जाता है। श्रीगंगानगर के वृंदावन बिहार में आयोजित सुरों की संस्था के दौरान सारेगामा मंच ऑडिटोरियम का लोकार्पण शिक्षाविद और पर्यावरणविद तुषार कांत ने घोष में किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पहला गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संयोजक डॉक्टर राजेंद्र जैन ने बताया कि ऑडिटोरियम गीत संगीत, योग और ध्यान जैसे सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। सभी कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर संगीत के इस सफर को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर रॉयल की नवगठित कार्यकारिणी पदभार ग्रहण समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। समारोह में जगनंदन सिंह ने अध्यक्ष, अनिल गांधी ने सचिव और रामपाल सिंह ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ली। इस अवसर पर निवर्तमान पदाधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। नई कार्यकारिणी ने नवसत्र के सेवा कार्यों की शुरुआत गुंजाल स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला में निःशुल्क पशु चिकित्सा जाँच शिविर करके आयोजित की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।